नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विभागीय एसीएस सिद्धार्थ ने साझा की है। हमारे सहयोगी प्रीतम आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। प्रीतम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ खास है जो एसीएस सिद्धार्थ ने साझा किया है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश जिन्होंने बड़ी मुश्किल से शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 3 को चेस किया था, उस परीक्षा में वो सफल हुए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाया था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे, लिहाजा शिक्षक बिहार सरकार ने एक कहीं कि दरिया-दिली दिखाते हुए एक मानवता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण फैसला किया है और साफ-साफ ये निर्देश दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में चूक गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, वो 30 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न साढ़े 5 बजे तक के बीच अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। जिनका जो जिला आवंटित किया गया था, उसी जिले में उनकी काउंसलिंग होगी, उसी जिले में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्पष्ट रूप से दीपक ये कह सकते हैं कि समझिए कि वैसे अभ्यर्थियों के मन में क्या हो रहा होगा कि जिन्होंने परीक्षा पास कर ली, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो उनके यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उनके हाथ से आई हुई नौकरी चली गई थी। और ये लगभग बहुत दिनों के बाद ये निर्णय हुआ है। हमें लगता है कि 15 नवंबर को पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 3 का रिजल्ट आया था और 9 मार्च को नियुक्ति पत्र बांटा गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। समझिए कि 2 महीने उधर और 6 महीने इधर, 8 महीने के बाद एक अचानक उठाया गया शिक्षा विभाग का एक कदम है और डॉक्टर सिद्धार्थ ने ये निर्णय लिया है। तो हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण राहत, एक अहम फैसला विभाग का है, एक महत्वपूर्ण राहत शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है, जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, वो संबंधित जिले अपने तमाम मार्कशीट, अपनी तमाम सर्टिफिकेट के साथ वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उन्हें स्कूल में ज्वाइन कराया जाएगा। मतलब यही सेकंड चांस है, लेकिन ये इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक ही दिन सब कुछ होना है। हाँ बिल्कुल, चूँकि उनकी संख्या काफ़ी कम है, इसीलिए 30 जून हमें लगता है कि सोमवार पड़ता है, तो सप्ताह का पहले दिन होगा, वर्किंग डे का पहला दिन होगा। वो उनके पास बाकायदा विभाग ने ऐसा नहीं कहा कि आप कल चले जाइए। विभाग ने ये भी समझ दिया, आपको 7 दिन का समय दिया गया है। आपको तमाम तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, नहीं है तो अपने मेल पे आप जहाँ भी हैं, उनको सारा फ़ोटोकॉपी करा के, उनको ज़ेरॉक्स करा के और तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आप वहाँ पहुँचिए और फिर जाके वही हमें लगता है जो डीआरसीसी है, जहाँ पे अब तक काउंसलिंग होती रही है, जहाँ पे अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहा है, तो डीआरसीसी में सुबह 10 से लेकर शाम में 5:30 बजे तक उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी और काउंसलिंग, ये दोनों चीज़ों को अंजाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो देखिए, दूसरा मौका कभी कभी ही किसी को मिलता है और आप वो खुशकिस्मत हैं कि आपको दूसरा मौका मिल रहा है। किन्हीं कारणों से अगर आप चूक गए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर, तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को ये सुनहरा मौका मिल रहा है। 30 तारीख को दोनों काम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो या फिर काउंसलिंग की बात हो, एक ही दिन आपके उस जिले के संबंधित कार्यालय में ही होगी जहां होनी थी। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप सब कुछ ऑर्डर में करके समय पर कार्यालय पहुंच जाएं, तो आपको ये दूसरा मौका बहुत ही, कह सकते हैं, आपके लिए अच्छा अवसर है उस नौकरी की पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए बहाल होने का, जिसके लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें कि इतनी देर आए दुरुस्त आए वाली बात है तो एक बेहतर अवसर है। और जो भी आपके टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, परिचित हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन्हें मिले और उनका खोया हुआ अवसर वो दोबारा प्राप्त कर सकें। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।